हमारी कहानी है मनीला की, जो फिलीपींस का एक बड़ा शहर है। जैसा कि दुनिया के बड़े बड़े शहरों में पाया जाता है, यहाँ भी सैकड़ों बेघर लोग बसते हैं। उनमें से कई तो नाबालिग बच्चे हैं। ज्यादातर देखा जाए तो इन बच्चों का अपना कोई नहीं होता, इसलिए उन्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। ना सिर्फ उन्हें खाने की जरूरत है और एक सोने की जगह की, बल्कि इनके अलावा उन्हें कोई ऐसा भी चाहिए जो उनसे शफकत रखे और बताएं कि यीशु उनसे कितनी मोहब्बत रखते हैं और उन्हें एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। और यहाँ केविन और उनके वालिदैन आते हैं। वो मिशनरीज हैं जो लोगों तक यीशु का पैगाम पहुंचाते हैं। तुम चाहते हो मैं सिखोलूं? आज केविन की सालगिरह है। बस उसे एक डायमंड घड़ी चाहिए थी और मजा आया जब उसकी तमन्ना पूरी हुई। मगर अंदर ही अंदर केविन उदास था। ऐसा था, वो इस मुल्क में रहना नहीं चाहता था। केविन के वालिद और मुकामी कलीसिया के पासबान मिलकर बेघर बच्चों के रिहायशी घर में काम करते थे। वो बच्चों को यीशु की बातें बताना पसंद करते थे, मगर केविन इन बातों में दिलचस्पी नहीं रखता था। डैड, क्या मैं जीप में जाकर बैठूं? ठीक है, मगर यहाँ वहाँ मत जाना। ये इलाका शाम हो जाने के बाद महफूज नहीं है। बस केविन चाहता था इन शोर मचाते बच्चों से दूर चले जाना। वो उसे उसके बिछड़े हुए दोस्तों की कमी का एहसास दिलाते थे और उनके साथ जो लुत्फ वो उठाया करता था। केविन को इन नन्हे बच्चों की जरूरतों के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं था। बस वो तो इस मैले कुचैले भिखारी से पीछा छुड़ाना चाहता था। शायद उसके दिमाग में ये बात नहीं आई कि खुदा उससे भी मोहब्बत रखता है और हर एक इंसान खुद की नजर में बेशकीमती है। हे, दूर हटो, हट जाओ। ये लोग उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मेरी गाड़ी से उतरो, हट जाओ, जाओ यहाँ से। मगर केविन एक डरावने हादसे का तजुर्बा उठाने वाला था और इसके बाद वो पहले जैसा फिर न रहेगा। सॉरी, सॉरी। और जब उसे लगा कि मुसीबत टल चुकी है, मुझे पैसे चाहिए। ये लो। इनमें डॉलर्स नहीं है। नहीं, सिर्फ पैसों से। यही है मेरे पास, मेरे हफ्ते भर का खर्च है। ये घड़ी, ये मुझे दे दो। नहीं, रहने भी दो, ये मेरी सालगिरह का तोहफा है। मैंने कहा ये मुझे दे दो। ओके, ठीक है, मैं देता हूँ। इसे नीचे रखो। लाओ, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। केविन को समझ में नहीं आया कि उस लड़के ने उसका पीछा क्यों छोड़ दिया। इससे उसे कोई फिक्र नहीं हुई, मगर शायद वो लड़का इस गोदाम के बारे में वो जानता था जो केविन नहीं जानता था। पकड़ो उसे। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। यहाँ का खाना बड़ा लजीज होता है। मॉम, मुझे केविन कहीं भी नहीं मिला।
ठीक है, मैं जाकर देखती उसे थोड़ा सा रूठा रहने दो। केविन को जानती हो, भूख लगेगी तो वो लौट आएगा। चल अंदर, यहाँ तो बंद रहेगा जब तक बॉस नहीं आ जाता। मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाना है। आहा! इससे तुझे सबक मिलेगा। काफी है। केविन, केविन, वो यहाँ पर तो नहीं है। क्या? इसे खोलो, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है, खोलो इसे, खोलो, मुझे यहाँ से जाना है। केविन को ना सिर्फ डर था, मगर उसे शर्मिंदगी भी थी जो वो खुदा से दूर हो गया मुझे था। पता है, मैंने बेवकूफियां की है। जिस तरह मैं लोगों से पेश आता रहा, और तुमसे भी, मैं शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। वहां कोई और भी था जिसका नाम था रीना। इन गुंडों ने उसे अगवा करके इस कैद खाने में बंद रखा था। लड़की की उम्र क्या है? 13। बताएंगे वो कब से लापता है? केविन को बस यही ख्याल आ रहा था कि वो कितनी मुसीबत में पड़ेगा जब उसके वालिदैन को पता चलेगा वो कहां जा फंसा है। मगर रीना यही तमन्ना लिए थी, काश उसकी फिक्र करने के लिए उसके वालिदैन जिंदा होते। क्या तुम यतीम हो? सुनो, चुपचाप लेट जाओ। ये दो गुंडे ड्रग्स के गैर कानूनी कारोबार का हिस्सा थे और ये पुराना गोदाम छिपने की बेहतरीन जगह। इसके पीछे जिस मुजरिम का दिमाग था उसे लोग बॉस एम कहकर मुखातिब करते थे। हालांकि सारे फैसले वही लिया करता था, मगर इन दोनों ने केविन के बारे में पहले से तय कर रखा था। वो बहुत कुछ जान चुका था, तो उसके साथ एक ही काम करने को बचा था। वो लोग क्या कह रहे थे? मैं कुछ नहीं समझ पाया। वो तुम्हें मार डालेंगे। जिस तरह केविन के वालिद उससे मोहब्बत रखते थे और उसकी तलाश बंद नहीं करने वाले थे, उसी तरह खुदा हमसे मोहब्बत रखता है, चाहे भटक कर हम उससे कितनी ही दूर क्यों न चले जाएं। ये किस लिए है? ये हमारी किस्मत बदलेगा। क्या? शायद यहाँ से निकलने में हमारी मदद करेगा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। बस खुदा से दुआ मांगेंगे तो वो मदद करेंगे। सच? सच। वो हमारा दोस्त है और हमारी मदद करना चाहता है। बस हमें मदद मांगनी है। आओ दुआ करें। रीना, वो देखो, रोशनदान। मुझे एक तरकीब सूझी है। रोशनदान तक पहुंचने के लिए इस दीवार को गिराना जरूरी था। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। उस वक्त कोई और भी था जो बचाने के लिए आ रहा था। वो जिसे केविन अच्छी तरह से जानता था। उसका नाम था जूलियो।
वो क्या था? वो बच्चे जरा देख आते हैं। चलो। हाँ चलो। खोलो। मुझे चाबी दो। मैं पहले ऊपर जाता हूँ, फिर जब मैं ऊपर पहुँच जाऊंगा मैं तुम्हें खींच लूंगा। रीना, मेरा भाई आ गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ही ने मुझे लूटा था ना? तुमने मुझे कैसे बाद ढूंढा? में बताता हूँ, पहले यहाँ से निकलते हैं। ठीक है रीना, ऊपर आओ। चलो। केविन, ये बहुत ऊंचा है। तुम चढ़ पाओगी? मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। तुम बिल्कुल आ सकती हो। जल्दी करो। संभल के लाओ, जल्दी वो अपना करो। हाथ दो। डरो मत। वो लोग भाग रहे हैं। वो लोग आ गए। पकड़ो उसे। जल्दी करो। छोड़ो मुझे। हर काम यूं ही किसलिए बिगड़ता चला गया। अब केविन ने और जूलियो ने तय किया कि अगर उन्हें रीना को बचाना है तो दोनों को मिलकर काम करना होगा। केविन पुलिस के पास जाना चाहता था, मगर जूलियो ने जोर दिया कि उसकी तरकीब को पहले आजमाना चाहिए। होंगे। हम तब जाएंगे जब सारे सो चुके होंगे। ठीक है, जरा आराम करते हैं। मगर जूलियो भी परेशान था। क्या यह तरकीब कामयाब होगी? क्या तुम डरे हुए हो? हाँ, थोड़ा बहुत। मैं भी, मगर मेरी खुदा से दुआ है कि वो रीना की मदद करें। तुमने मेरी बहन के लिए दुआ की? हाँ। काश मैं भी कर सकता, मगर अब तक मैं बस उसे मुसीबतों में ही डालता आया हूँ। इधर देखो, खुदा से कहेंगे। ये खुदा से बात करने की बात बंद करो। मगर खुदा तुमसे मोहब्बत रखता है। शायद तुमसे, मगर मुझसे नहीं। वो सबसे मोहब्बत रखता है। तुम जानते नहीं मैं क्या कर चुका हूँ, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तो यीशु मसलूब हुए, हमारे सारे गुनाहों का कफ्फारा अदा करने के लिए। तुम ऐसा सच में मानते हो, है ना? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह खतावार था, जब तक मैंने उससे माफी ना मांग ली और उनके खानदान का हिस्सा ना बन गया। और अब मैं बख्श दिया गया हूँ। अब मैं उनका दोस्त हूँ। खुदा से दोस्ती तुम्हारी भी हो सकती है, अगर तुम ऐसा चाहो तो। देखो, मेरे जहन में और बहुत सारी उस बातें वक्त हैं, और रीना केविन को बचाना एहसास अहम है। हुआ इन कि बातों से उसे मुझे जूलियो दूर की रखो, तरफ ठीक से है? फिक्र होने लगी थी। वो चाह रहा था जूलियो यीशु के पास आ जाए, मगर अचानक बचाने का वक्त करीब आ गया। या तो अभी या फिर कभी नहीं। मैं इस तरफ से जाता ठीक है, हूँ। संभाल के। ये लो, तुम इसे पकड़ो। तुम इसके पीछे जाओ, संभाल के। वो सरदार बॉस एम आ जरा चुका देखो था। तो। क्या वो केविन को दी गई धमकी पूरी करेगा? और रीना का क्या होगा? उसके साथ क्या होने वाला है? गोलियों की आवाज। रीना, खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो।
परेशान मत हो, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। केविन तुम्हारे पीछे। सुनो बॉस एम, तुम्हें मेरी तलाश है ना? धोखेबाज गद्दार कहीं का। सबसे बढ़कर जूलियो! केविन अपने नए दोस्त को जिंदा सलामत देखना चाहता था। और कितनी राहत मिली जब उसके वालिद वहां पहुंचे। क्या उन्होंने अपने बेटे को माफ किया? बेशक किया। कुछ नहीं होगा रीना। मगर उस वक्त सबके जहन में एक ही ख्याल था, और वो था जूलियो को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने का। मेरे भाईजान ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ रीना, यीशु की मदद से मुझे पूरा यकीन है। यीशु? हाँ, केविन ने उनके बारे में बताया था। पता है, यीशु अब सलीब पर नहीं है। वो मरे हुए नहीं हैं, वो तो जिंदा हैं और तुम्हारे दिल में रहना चाहते हैं। क्या तुम ऐसा चाहोगी? हाँ, ऐसा तो मैं दिल से चाहूंगी। जाकर दूसरों को भी ले आता हूँ। रीना बहुत परेशान है। केविन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। याद है वो कल की रात जब तुमने कहा खुदा ने तुम्हें माफ कर दिया? बिल्कुल, वो तुम्हें भी माफ कर देगा, बस तुम्हें माफी मांगनी है। तो क्या इसमें तुम मेरी मदद करोगे? बेशक। तो चलो दुआ करते हैं। पहले मैं दुआ करूंगा और तुम उसे दोहराओगे, ठीक है? प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, मुझे पता है कि मैं एक गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे पता है मैं एक गुनहगार हूँ और मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। शुक्रिया जो आपने मेरी खातिर अपनी जान दी शुक्रिया जो आपने मेरी खातिर अपनी जान दी और मेरे सारे गुनाहों की सजा खुद भुगती। और मेरे सारे गुनाहों की सजा खुद भुगती। मेरे दिल में आकर मेरे दोस्त बन जाइए। मेरे दिल में आकर मेरे दोस्त बन जाइए। आपका शुक्रिया यीशु, आमीन। आपका शुक्रिया यीशु, आमीन। वो रात केविन के लिए यादगार रही। जिंदगी में पहली बार वो देख पाया कि हर इंसान खुदा की नजर में बेशकीमती है और सभी में एक ख्वाहिश और खालीपन है जिसे यीशु ही भर सकता है। क्या आप यीशु को अपना खुदावंद और नजात दहिंदा मानते हो? अगर नहीं तो फिर उन्हें अपने दिल में आने की दावत क्यों नहीं देते? जूलियो की तरह आप भी एक नई जिंदगी हासिल कर सकते हो, और जब यीशु मालिक होंगे तब हम सभी से प्यार रख सकते हैं और हमें वो बनने से कोई नहीं रोक सकता जो खुदा चाहता है हम बने।